फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए और हैप्पी होली हो। ये होली का दिन का टाइम था, ये दिन थे 7 मार्च की। और मेरे यहाँ मतलब कि यूपी में होली 8 मार्च को हो रही थी और मैं 7 मार्च को होली मना रही थी। तो मेरे बेटे का मन था, क्योंकि जब जहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है ना, वैसे खेलने का बहुत मन था। नीचे इसकी फ्रेंड चली गई थी, तो फिर हम और मेरे हस्बैंड दोनों ने इसके साथ खूब मस्ती की, होली की। तो मैंने रिकॉर्ड कैसे नहीं करते, मैंने ट्राइपॉड में नहीं लगाया, तो थोड़ा सा कैमरे से मैं लगा रही थी इनको। काफ़ी हम लोग ने मस्ती की। थोड़ा सा बेटे ने शूट किया, लेकिन वो शूट नहीं हो पाया अच्छे से। लेकिन थोड़ा सा क्लिप में दिखाती हूँ। देखिए, तनुष इस समय पकड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा बेटर इसमें था। नहीं तो बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं तो फिर नहीं लगाते हैं। तो फिर मैं तनुष को दिखा रही थी कि नहीं ऐसा लगाते हैं। तो फिर वो भी बहुत मस्ती से किया, बहुत खेला। फिर नीचे गई मैं, नीचे से भी खेल कर आई। हम लोग ने थोड़ा सा खेला 7 मार्च को। उसके बाद ये दिन था दूसरे का 8 मार्च के दिन, और हमारे यहाँ पूजा था। तो हमने होली वाला जो चीज़ बनाना था वो हम लोग ने आज बनाया था, इसलिए हमारे घर होली अजीब हो गई। तो ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे एकदम चुपचाप, क्योंकि आज हुआ था, कल हुआ था, कुछ बना लो। फिर हमारे यहाँ पुए वगैरह चढ़ते हैं भगवान जी को, तो पुए और पूजा होती है होली के दिन। तो हमारे यहाँ कुछ अलग मतलब सब कुछ बनेगा, लेकिन होली के दिन। तो मैंने कहा कि जब पूजा होनी है तो होली के दिन ही सब कुछ बना। तो यहाँ पे सब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि 8 मार्च का दिन था। यहाँ पे होली नहीं था जयपुर में, इसलिए मेरी होली बहुत ही अजीब हुई थी इस बार। खेला हम लोग ने एक दिन पहले था, और अभी मैं बैठ के अब जा रही थी, मैं किचन की पूरी कंडीशन दिखा दी। और मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, और बना ली थी अपनी पनीर की ग्रेवी तैयार कर रही थी। वही सब्ज़ी उसी तरह प्रॉपर में बनाऊंगी। मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी थी। कटहल, लेकिन कटहल मिलता शनिवार को, और ये फंक्शन हमारा हो गया, मतलब कि जो होली का त्यौहार हम लोग बुधवार को मना रहे थे। तो बुधवार को बनाने की वजह से मैंने कटहल नहीं लाया, और मैंने दही बड़े बनाए, बहुत अच्छे बने थे। थोड़े से सॉफ्ट नहीं बने थे, अब रीज़न क्या था नहीं पता। और उसके बाद झाड़ू वाड़ी मेरे हस्बैंड ने लगा के यहाँ कोने में छोड़ रखे हैं, तो बहुत हेल्प करते। ये उनके हाथ हो, तो वो बताशा लेकर आए थे। हम लोग वहाँ गाना वाना होता है तो बताशा दिया जाता है सबको, हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है। तो वही चीज़ें जो यहाँ पे कल्चर होता है वो होता है। फिर देखिए, यहाँ बेटा मेरा कल का पेपर था, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। तो फिर मैं अपना नहा धो करके सब कुछ करके पोछा ओछा लगा के मैंने नहा धो लिया। और मेरे हस्बैंड अभी कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे हाँ लेट होगा। तो फिर हम याद, क्योंकि इनकी भी ऑफिस खुली हुई थी, लेकिन ये भी नहीं गए थे। होता है ना कि जब, तो फिर मैंने होली के फेस्टिवल के रूप में होली के लिए कपड़ा पहन लिया था। ये मैंने बहुत दिन बाद पहना है, येलो कलर का सूट, बहुत अच्छा था। फिर मैं आ गई पूजा के रूम में। पूजा की पूरे मतलब कि भगवान जी को तो पूरा साफ़ करना ही था। मैंने पूरा का पूरा जो पूजा का मंदिर है सबसे पहले वही साफ़ करना था, क्योंकि होली के दिन कल तो नहीं की थी, क्योंकि होली हमारे यहाँ नहीं की गई थी, खेला गया था, तो इसलिए कोई मतलब नहीं था। तो आज मैंने होली के नाम पे इनके लिए अबीर भी रख दिया था भगवान जी लोग के लिए, और सब कुछ कर रही थी। फिर पूरा जैसे होली के दिन जैसे पूजा होती है वैसे हमने किया। मैं इसलिए कह रही हूँ ना, बहुत अजीब सा लग रहा था आज का दिन हम लोग को। फिर हम लोग डिसाइड किया जिस दिन जहाँ पे होगा वही पूजा हम लोग करेंगे। यहाँ मैं बर्तन धुलने चली गई थी, और मैंने फेस्टिवल में जो जो चीज़ बनाया था मीठे में, वो मैंने अलग से उस दिन निकाल रखा था, आपको दिखा था। वो आज मैं चढ़ा रही हूँ। पुए अभी मैंने नहीं चढ़ाए हैं, तो मैंने सोचा कि भगवान जी की पूजा कर लूँ, और जब पुए में चढ़ाऊँगी तो पुए। और मैंने इससे पहले ना पुए फेंट के रख दिए थे, वही चीनी पानी और दूध का घोल बना करके। मैंने दूध में चीनी और आटा डाल करके घोल बना के छोड़ दिया था, तो वो अपना फूल रहा था। उसके बाद मैंने क्या कि ये सब काम कर लूँ, आधा घंटे में जल्दी जल्दी फूल जाएगा। क्योंकि ये पूजा वाला ठीक पुए ऐसे ही बनते, नहा कर आप पूजा करिए, फिर उसके बाद बनाइए, फिर चढ़ाइए। तो मैं वही कर रही थी, जिस समय फेंट रही थी तो अच्छे से फिट रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं फिट रहा था। लास्ट तक जाते जाते एकदम पुए खिलने लगे थे। बस वही है कि जितना जल्दी, क्योंकि मेरे यहाँ होता है कि मेरी जिठानी लग जाती हैं ससुराल में, तो वो कर लेती हैं पूजा वगैरह, और मैं खाना बनाती हूँ, तो वो अपना पुए में तो ये सब काम कर ले, और फिर बाकी का पुए मैं तलती हूँ। तो काफ़ी अच्छे बनते हैं, जो कि पुए को थोड़ा सा रेस्ट टाइम चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए ही चाहिए। तो मैं इसको मिला रही थी कि एक सार सा बैटर हो जाए। देखिए, अच्छे से बैटर हो ही गया था। फिर मैं इसको तलने लगाई, तो 1-2 के बाद तो अच्छे से खिलने लगे। फिर मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। पुए तो तलना सबको आता है, तो मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं है। तो अभी सेकंड टिप में मैं किनारे के ऐसे पहले इसको वो करती हूँ, कि नीचे का तलवा छोड़े, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है। फिर अच्छे से ये खिल जाता है तभी, और मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाती हूँ कि अंदर तक पक जाए। और एक दिन और मैं पुआ बनाऊँगी, क्योंकि ये पुआ मैंने अच्छे से खाया नहीं, मन नहीं लगा। मैं कटहल की सब्ज़ी के साथ ज़रूर पुए बनाऊँगी, वो एकदम ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, पुए अभी भी खिल रहे थे मेरे।
एक के बाद मेरे पुए खिलने लगे थे, तो मैंने ये आपको दिखा दिए शायद। और ऐसे ही मैं सब पुए तल लूँगी। मेरे पास 8 या 9 पुए तल थे। मैंने चावल बनाया, अपना मटर पुलाव बनाया और पूड़ियाँ तलने को लगा दी। फटाफट मैंने ये सब काम किया। ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी इस बार होली में, क्योंकि मुझे बेटे को पढ़ाना था। एक सब्जी, 2 छोले और सब्जी बनाती तो मैंने मिस्टेक छोड़ दिया था बाई चांस। जैसे होता है ना कि छोड़ ही देना चाहिए, कभी कभी लगता है कि हाँ, नहीं होता है कि ये भी कहे कि मत बनाना, क्योंकि पनीर ही ये ज़्यादा लेकर आ गए थे। कम से कम ये 300-400 ग्राम पनीर लेकर आ गए थे। तो घर पे पनीर की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा बन गई थी, बन गई थी। तो फिर मैंने कहा कि दूसरा मैं छूँगी भी नहीं, क्योंकि पनीर तो ख़राब हो जाएगा और सूखे आइटम अगर भिगा के बनाऊँगी तो वो भी ख़राब ही हो जाएंगे। इतने हम लोग नहीं खाते। तो क्या होता क्या है ना कि मैं होली के दिन सुबह तो खा लेती हूँ, शाम को हम लोग से खाया ही नहीं जाता है कुछ भी। तो यहाँ देखिए पूड़ियाँ गर्मा गर्म तल के निकाल रही थी और ये कह रही सब कुछ मैं हमके बना लूँगी, तभी ना फ्री होके खाना वाना खा के फ्री होके बेटे को पढ़ाऊँगी, नहीं तो फिर तो वो नहीं पढ़ पाएगा। और उसका कल पेपर भी था मैथ का। थोड़ा टेंशन कम थी, लेकिन तो भी मैथ था, तो पेपर में तो टेंशन इसको मैथ में नहीं होती है। मैथ ये अच्छे से कर लेता है। तो यहाँ देखिए मैं आंटी का प्लेट लगा रही थी, क्योंकि उन लोगों को फेस्टिवल का प्लेट मैं ज़रूर लगा के देती हूँ। तो मेरे पास मैंने जो बनाया था, मैंने 5 पूड़ियाँ रख दिया, 2 पुए रख दिए अच्छे से बने हुए। क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे यहाँ लाइट चली गई थी। तो फिर मैंने लाइट से कैप्चर की तो एकदम अंधेरा अंधेरा, कुछ आपको समझ ही में नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ सब्ज़ी रख रही थी और उसके बाद ही यहाँ पे लाइट चली गई थी। तो मैंने प्लेट पूरी बना दी थी। तब मैं दिखाई दही बड़े थे, 2 पुए, पूड़ी, चावल, पनीर की सब्ज़ी, और मैंने जो गुजिया और जो बनाए थे ना वो मैंने उनको दे दिए। थोड़ी थोड़ी करके ही दिए, क्योंकि मैंने थोड़े बनाए थे, आप लोग को दिखा होगा। तो मेरे पास ज़्यादा नहीं था, उनके यहाँ नहीं बना था। मैं चलो थोड़ा बहुत तो मुँह मीठा लोग कर ही लेंगे, क्योंकि फैमिली तो उनकी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन तब भी मैंने कहा कि थोड़ी ऐसे ही दे देते हैं। इस बार मैंने ज़्यादा खुद भी नहीं बनाया था। फिर यहाँ बैठ के मैं बेटी को पढ़ा रही थी, खिला रही थी, क्योंकि उसको भी खाया नहीं था। तो बहुत उसको भूख लगी थी। तो मैंने कहा कि चलो तनुष पहले खा लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो जा गए थे नहाने, नहा कर आएंगे फिर हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी थी। और ये होली का दिन ना मेरे बहुत ही अजीब सा गुजरा। खेला भी गया, सब कुछ हुआ, लेकिन एक एंजॉयमेंट नहीं हुए। और तो बस और क्या कहूँ मैं इस बात को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा। और मैं अभी सब लोग, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा सो रहे हैं। आई थिंक ऐसे दिख रहा होगा कि ये मेरे बेटे और ये दोनों लोग सो रहे हैं अपने अपने। तो फिर मैं अभी बस बैठूंगी, थोड़ा सा आंटी की हो सके तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, या तो थोड़ा सा आंटी का साड़ी वगैरह है वो, क्योंकि कल भी मैंने रात को लगाने की कोशिश की थी, लेकिन रात को लगा नहीं पाई थी। और कल मेरे बेटे का पेपर है, तो फिर उसकी भी थोड़ी प्रिपरेशन करवाऊँगी। और मेरे यहाँ होली इसी तरह कन्फ्यूज़ हुआ था कि कल ही मैंने होली बना लूँगी। तो होली मैंने कल खेला, फिर खेलने के बाद फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, पूजा वगैरह है तो वो कल होगा, तो कल ही किया जाए। तो फिर मैंने कल कुछ नहीं बनाया। फिर मैं आज सुबह बनाई, क्योंकि जब कहीं की पूजा होने वाला है तो कुछ अच्छा ही बनेगा उस दिन। फिर मैंने सोचा कि चलो आज कल हम लोग खेल रही थी, कि तनुष को जैसे एक माहौल होता है ना, तो तनुष के साथ ये हो गया कि तनुष को वो चीज़ चाहिए। तो नहीं होता, बच्चा बहुत उदास हो गया, तो उसके लिए मैं खेलना शुरू कर दी कि नहीं चलो खेलते हैं। बच्चों के लिए तो हर चीज़ है, और किसी के लिए ना हो, लेकिन बच्चों के लिए तो हर चीज़ है। तो फिर उसके साथ हम लोग ने खेला। फिर अभी आज भी वो खेला था, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, तो अब उसकी बेस्ट फ्रेंड आ गई है, तो कम से कम खेल रहा है। लेकिन अब मैं भी उसके साथ अब तो थोड़ा सा बस पढ़ाऊँगी और कुछ नहीं। और आई होप आज का ब्लॉग जो छोटा मोटा था, थोड़ा सा था, वो आप लोग इंजॉय करोगे, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है इस बीच। घर के काम, होली की तबीयत भी थोड़ी ठीक से नहीं है, फिर आंटी घर शादी पड़ी है, तो उनका भी कुछ सामान आ जा रहा है बार बार कुछ ना कुछ करने के लिए। तो आई होप इस बात को इग्नोर करेंगे। और जब भी मैं डेली रूटीन शुरू करूँगी ना, 1-2 दिन में बाबू का पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपसे अच्छे से अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।